की बेहुरमती करे, क्या वो हम में से हो सकता है? अगर वो हम में से नहीं हो सकता तो वो पाकिस्तानी भी नहीं हो सकता। जिसने ये सलूक पाकिस्तान के शोहदा के साथ किया, जिस बंकर में छुप के बैठा है, सुन ले, पाकिस्तानी कौम उसको कभी माफ नहीं करेगी। सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, कश्मीर का सौदा भी करके आया था ये शख्स। 9 मई का हमला करने वाले को इबरत का निशान बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का राब्ता अवाम मुहिम के दौरान बाग आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। बोली, शोहदा की तौहीन और बेहुरमती करने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। शोहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती करने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। जिसने ये सलूक शोहदा के साथ किया वो सुन ले, पाकिस्तानी कौम माफ नहीं करेगी। बंकर में छुपे शख्स को नहीं छोड़ेंगे। उस शख्स ने सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, कश्मीर का सौदा भी किया। जिस जमात को धांधली करके मुसल्लत किया गया था, आज वो किरची किरची हो गई। जो कहता था मैं अकेला काफी हूं, वो अकेला बैठकर रो रहा है। मुर्तजा वहाब मेयर कराची और सलमान अब्दुल्ला डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती ओहदों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। मेयर हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो और डिप्टी मेयर के लिए सगीर कुरैशी नामजद। चेयरमैन जिला कौंसल लाड़काना के लिए एजाज लगारी, जैकबाबाद के लिए ताहिर खोसो, घोड़की के लिए बंगल खान महर को नामजद किया गया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने दीगर अजला के चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों के नाम का भी ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुर्तजा वहाब, काशिफ शोरो और दीगर उम्मीदवारों को मुबारकबाद। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के लिए मुस्लिम लीग नून से हिमायत मांग ली। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची की बेहतरी के लिए नून लीग जमात इस्लामी का साथ दे। पैसों से खरीदो फरोख्त करने वालों को कामयाबी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मेयर कबूल करना चाहिए। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कागजात 9 और 10 जून को जमा कराए जाएंगे। इलेक्शन 15 जून को होंगे। पीडीआई छोड़ने वालों में मजीद इजाफा, मजीद 5 अरकान ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। रुकने सिंध असम्बली शहजाद आवान, साबिक वफाकी वजीर नोरेज शकूर और टिकट होल्डर राना नजीर का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। 2 खवातीन ओहदेदारान शाजिया अब्बास और सबीन गुल ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। पीटीआई से किनारा कशी करने वाले तमाम रहनुमाओं की जानिब से 9 मई के वाकयात की मजम्मत की गई। असद उमर कहते हैं, जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी से राब्ता होता रहता है, मालूम नहीं फैसल वाडा किसके लिए काम करते हैं। असद उमर की अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी। साबिक स्पीकर असद कैसर की भी जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद। बोले वो तहरीक इंसाफ में है और चेयरमैन पीटीआई से राब्ते में है। चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकला ने मौक़िफ़ अपनाया। सेक्रेटरी ईसीपी की जानिब से तौहीन का नोटिस जारी करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। 20 जून को सुनाया जाएगा। जहांगीर तरीन की नई सियासी पार्टी के क़याम के लिए मुशावरत जारी। तरीन ग्रुप के रहनुमाओं का इजलास आज दोबारा बुला लिया गया। पार्टी के नाम और ऐलान के बारे में हतमी फैसले का इम्कान। नई पार्टी के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर हैं। ज़्यादातर अरकान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी नाम रखने पर इत्तफाक कर चुके। आसिफ जरदारी लाहौर में सरगर्म। आज पीपल्स पार्टी पंजाब का शोबा खवातीन का इजलास बुला लिया। समीना खालिद घुरकी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगी। आइंदा इलेक्शन की तैयारियां और लाहौर में मुजव्वज़ा जलसे से मुतल्लिक मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। मुआशी मामलात में हमारी महारत नहीं, हम इनमें मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा, निजकारी को 18 साल हो चुके, कई तब्दीलियां आ चुकी हैं। निजकारी पॉलिसी मीटर है, इसका दायरा इख्तियार ये कोर्ट तो नहीं। दरख्वास्त गुजार को पहले मुनासिब फॉरम पर जाना चाहिए।
वकील जमात इस्लामी रशीद रिजवी ने कहा, कई मामलात हल तलब हैं, सुना जाएगा तो बताएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप हिदायत ले लें, कल केस सुनेंगे। 9 अरब से ज़ायद मालियत के असजात केस की तहकीकात। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में तलबी पर आज पेश न हुए। नैब ने महकमा CNW से बुज़दार दौर के मंसूबों की तफसीलात भी मांग ली। उस्मान बुज़दार ने ताहाल एसेट डिक्लेरेशन परफॉर्मा पर तफसीलात फराहम नहीं की। सिर्फ 2 बार कौमी एहतसाब ब्यूरो में पेश हुए। गैर कानूनी भर्ती केस में गिरफ्तार परवेज इलाही ने रात जेल में गुजारी। जेल हुक्काम के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब को कैंप जेल के सिक्योरिटी ब्लॉक में रखा गया है। परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। घर के खाने की इजाज़त नहीं। अहले खाना रूटीन की मुलाकात कर सकेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने परवेज इलाही का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया। महकमा एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के मुतल्लिक अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली के चपड़ासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया। ताने बाने परवेज इलाही के बेटे और 2 बहू से मिलते हैं। कैसर भट्टी के अकाउंट से 325 मिलियन की रकम चौधरी खानदान को ट्रांसफर हुई। FIA ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रासिख इलाही, उनकी अहलिया और मोनिस इलाही की अहलिया की मनी लॉन्ड्रिंग केस से निकालने से दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। जना हाउस हमले में यास्मीन राशिद की मौजूदगी साबित, हुकूमत बरियत का फैसला चैलेंज करेगी। फ्रांसिक रिपोर्ट में भी हमले के वक्त की 3 ऑडियोज और वीडियोज से भी यास्मीन राशिद की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है, साबित करेंगे 9 मई को जो कुछ हुआ मनसूबाबंदी से हुआ। यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं ने कॉल्स की। तमाम शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। नए बजट के मुमकिना अहदाफ सामने आ गए। वफाकी अखराजात का तखमीना 13,800 अरब रुपए रखने का इम्कान। FBR टैक्स का हदफ 9,850 अरब रखने का इम्कान। कर्जों और सूद अदायगी का हदफ 7,650 अरब रखने की तवक्को। स्टेट बैंक के मुनाफे का हदफ 900 अरब रखने का इम्कान। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ मुमकिना तौर पर 750 अरब होगा। वफाकी तरक्याती अखराजात का हदफ 950 अरब रखने का इम्कान। GDP का हदफ 3.5% रहने की तवक्को। महंगाई की शरह 21% रहने का इम्कान। आइंदा बजट में सेहत और तालीम के लिए इजाफी रकम मुख्तस करने की तजवीज़। बजट 2023-24 में वजारत सेहत के 38 मनसूबे शामिल होंगे। वजारत कौमी सेहत के लिए इब्तदाई तौर पर 12 अरब रुपए से ज़ायद का बजट रखने का इम्कान। सेहत सहूलत कार्ड स्कीम नए बजट में शामिल। 2 अरब 29 करोड़ मुख्तस होंगे। वज़ीर आज़म हेपेटाइटिस C प्रोग्राम भी नए बजट का हिस्सा बना दिया गया। आला तालीम के मनसूबों के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट आएगा, नए टैक्स लाएगा। आइंदा बजट में इंपोर्टेड लग्जरी अशिया पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ आ गई। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED भी महंगी होगी। ज़राए FPR के मुताबिक लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रखने से 55 अरब आमदन मुतवक्के है। इंपोर्टेड मेकअप सामान, शैम्पू, साबन, लोशन, लेडीज़ पर सन ग्लासेस और परफ्यूम्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25% रहेगी। बरामद करदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सेंट्री सामान, कारपेट्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट, कैंडीज, जाम और मायोनीज पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। ताजिर मायूस, अवाम भी महंगाई कम करने की आस छोड़ बैठे हैं। बजट का हमेशा की तरह फायदा मराद याफ्ता तबके को ही होगा। गरीब मजीद पिसेगा। गुजरांवाला में शहरियों का रद्द-ए-अमल, कहा कि तवक्कात तो महंगाई में कमी की हैं, लेकिन कितना रिलीफ मिलेगा ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। भावलपुर में भी बजट पर अवाम की मिली जुली राय। महंगाई का तूफान निकाल दिया आवाम की जान। पेशावर में मुर्गी मजीद 15 रुपये महंगी, कीमत 450 रुपये मुकर्रर। आलू 100 रुपये, सब्ज मिर्च 120, लहसुन 200, अदरक 800 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। मटर 260 और भिंडी 120 रुपये फी किलो दस्तयाब। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई।
बलूचिस्तान में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा सड़कों पर निकल आए, बड़े धरने की तैयारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से GDAB की रैलियां कोयटा पहुंचना शुरू। टाइम स्केल अपग्रेडेशन और दिगर मुतालबात चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल। करेंसी मार्केट में डॉलर बड़ी छलांग। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे इजाफा 286 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर 285 रुपए 68 पैसे पर बंद हुआ था।